Hello everyone. Today we are going to discuss about the electric field lines. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था, अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या. So a field line is a graphical visual aid for visualizing vector fields. It consists of a directed line which is tangent to the field vector at each point along its length. And electric field lines are an excellent way ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हमें कैसे अज्यूम करना हो कि वो कहाँ किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो उसको हम इमेजनरी फील्ड लाइंस के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं. एंड हिंदी में देखिए तो विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र स्मूथ कर्व है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, अर्थात उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा व्यक्त करती है. इन शॉर्ट सपोज अगर आपको बिल्कुल फ्रीली छोड़ दिया जाए तो आप उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में आपका कोई फोर्स लग रहा है. जैसे कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियसली होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर चार्ज है तो उसकी वजह से उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो उस फील्ड में अगर कोई अनदर चार्ज आता है तो वो किस तरीके से किस पाथ पर मूव करेगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं. और जनरली हम इसका जो पाथ लेते हैं वो हम मान के चलते हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के चलने का जो पाथ है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अगर प्लस चार्ज है तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटवर्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी. देखिए इसका सीधे सीधे मतलब ये कि अगर मैं इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूँ तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. अगर मैं इधर रखूँ अपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इसमें जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा. सिमिलरली आप किसी भी पॉइंट पर रखिए तो वो आउटवर्ड परपेंडिकुलरली होगा. सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसी. यानी कि अगर मेरा कोई यहाँ पर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो इट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी फील्ड लाइन. अगर यहाँ पे मैं अपने टेस्ट चार्ज को रखूँ तो उसकी डायरेक्शन उस पर फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, यानी इसमें कैसी होती है, इनवर्ड. क्योंकि हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख के देख रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑलरेडी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव. इसलिए जो नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड कैसा होगा हमारा, इनवर्ड. और फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड. अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो आप लोग को पता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर. तो उनको अगर इन दोनों का अगर हम कंबाइन करें तो वो इस टाइप की कुछ फिगर बनेगी. देखिए इसमें दोनों में कंडीशन क्या होगी कि फील्ड लाइन रहेंगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर तो रहेंगी, नॉट टू ईच अदर, सॉरी. फील्ड लाइन जो रहेंगी माइनस से निकलने वाली परपेंडिकुलर होंगी, प्लस से निकलने वाली भी परपेंडिकुलर होंगी, लेकिन इस तरीके से लगेगा जैसे प्लस से माइनस की तरफ आ रही है. ओके, तो ये हमारा अनलाइक चार्जेस के लिए हो गया. अब हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हमारे चार्जेस कैसे इक्वल हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों ही प्लस प्लस है, तो आप देख रहे हैं दोनों में फील्ड लाइंस क्या हो रही है, एक दूसरे से अवे जा रही है. यहाँ पर बीच में न्यूट्रल पॉइंट आता है. ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट क्यों कहते हैं हम इसको, कि यहाँ पर क्या होगा जब दोनों ही चार्जेस इक्वल है और लाइक है, तो यानी कि दोनों की ही वजह से यहाँ पे अगर कोई अनदर चार्ज रखा हुआ है तो दोनों की वजह से उस पर इक्वल फोर्स लगेगा और डायरेक्शन भी इक्वल ही रहेगी. तो वो क्या होगा, उसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो. इसलिए वो चार्ज कहीं भी मूव नहीं करेगा. इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट. इन केस अगर चार्जेस हमारे क्या है, अनइक्वल हैं, तो वो न्यूट्रल पॉइंट फिर सेंटर में ना आके शिफ्ट हो जाता है. फिर वो यहाँ सेंटर में नहीं आके शिफ्ट हो जाएगा, पर आएगा इसी लाइन के बीच. जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉजिटिव चार्जेस है या नेगेटिव का केस है तो नेगेटिव चार्जेस है, मतलब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द लाइक चार्जेस, उस पर आपको वो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझा था, हम उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी विशेषता है क्या है वो समझ लेते हैं. सो जनरेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड आयंस ऑन नेगेटिव. ये भी हमने पीछे फिगर में भी देखा था कि इस तरीके से करती है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज से तो उत्पन्न हो रही है और नेगेटिव
चार्ज पे जाके ख़त्म हो रही है। क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने अभी भी बनाया था, तो पॉजिटिव से तो ये आगे जाती है, बाहर की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन, वाइल नेगेटिव के लिए ऐसे कि इनवर्ट, ऐसा लगता है कि नेगेटिव पे ख़त्म हो रही है और पॉजिटिव से जनरेट हो रही है, उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट इज कि फील्ड लाइन। फील्ड लाइन जो होती है, किसी भी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो टेंजेंट है वो हमारी हमारे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसे हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताती है। यानी कि इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन बताती है। यानी कि फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो वो टेंजेंट आपको ये बताएगा कि इस पॉइंट पर जो फील्ड की एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो क्या है। ओके, यानी कि जो फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन बताती है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ई की डायरेक्शन बता रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, ये ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कि आपकी खिंची हुई डोरी को अगर हम लें, तो वो क्या उसमें कैसे आते हैं, खींच लेते हैं तो वो एकदम छोड़ने पे पास आती है। तो वही चीज़ अट्रैक्शन और रिपल्सन से डिफाइन करते हैं इसमें हम। अगर उसको हम इस टाइप से करके छोड़ते हैं तो वो ऐसे इस टाइप से करती है। यानी उस प्रॉपर्टी से कंपेयर करके हम अट्रैक्शन और रिपल्सन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज जनरेटेड फ्रॉम एनी चार्ज कंडक्टर रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मीन्स लाइक ओपन कर्व इंस्टेड ऑफ क्लोज कर्व। यानी कि अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर है, हमारा आवेशित चालक है, तो उससे जो जनरेट होंगी फील्ड लाइंस वो परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस होंगी ऑफ कोर्स, यानी उसकी सरफेस उसके पृष्ठ पर लंबवत होंगी और इस तरीके से होंगी जैसे ओपन कर्व्स हैं। क्लोज कर्व नहीं, बंद नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ओपन रहती है, खुली रहती है। जैसे ये ओपन कर्व समझ सकते हैं, ये कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, ओपन है। एंड वीक फील्ड, हाँ अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, फील्ड का स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ मीन कहाँ पे फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वीक है, यानी कि किस फील्ड में ज़्यादा फोर्स लग रहा है और किस फील्ड में कम फोर्स लग रहा है। यानी जिस फील्ड में हमारे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, और जहाँ पर कम लग रहा है वो कम होगा। तो ये हम किससे डिफाइन कर सकते हैं, ये हम डिफाइन कर सकते हैं फील्ड लाइन्स से। अगर हमारी फील्ड लाइन्स डिस्टेंट हैं, दूर दूर हैं, तो वो कैसा कहलाता है, वीक फील्ड। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये देखिए फील्ड लाइन्स ये दूर दूर हैं, आपस में डिस्टेंस ज़्यादा है, कम है फील्ड लाइन्स। सीधे सीधे आप लेस और मोर पे भी समझ सकते हैं कि अगर कम है फील्ड लाइन्स, डिस्टेंस है, दूर दूर हैं, तो वो फील्ड कैसा होगा, दैट विल बी वीक फील्ड, वो वीक होगा फील्ड। लेकिन अगर वहीं आपकी ये क्या है, फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, अमाउंट में ज़्यादा है, ये अमाउंट ज़्यादा है मीन्स पास पास है, तो ये फील्ड क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि फील्ड लाइंस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, डेंस हो गई, तो ये हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो ये स्ट्रेंथ की बात हो गई। एंड यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो हमारी टू फील्ड लाइन्स है कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। क्योंकि इफ़ इट इज़ सो, अगर वो ऐसा करेंगी तो वो एक ही पॉइंट पर फोर्स की दो डायरेक्शन बताएंगे। अगर मान लीजिए ये इस टाइप से हो गई तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज अ इम्पॉसिबल केस। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। ये फील्ड लाइन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स में क्या होता है, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्विडिस्टेंट होती हैं, जैसे कि ये। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फील्ड लाइंस कैसी हैं, पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्विडिस्टेंट है, उनके बीच की दूरी जो है वो इक्वल है। सो थ्रू दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। नाउ आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है।
तो ओके देन, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।